हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो फैमिली ग्रैमिनी और पोएसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फैमिली ग्रैमिनी का ही दूसरा नाम क्या है, पोएसी। तो इस समुदाय में आने वाले और प्लांट कौन कौन से हैं, तो सारे मोनोकोटिलिडन्स इसमें जो है वो कुछ न कुछ मोनोकोटिलिडन्स की फैमिलियां यहाँ आती है। याद रखना है कि भौगोलिक वितरण इसका क्या है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग 350 वंश इसका है और इसमें से 5200 जातियां आती। भारत में लगभग इसकी 850 जातियां पाई जाती है। कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये कॉस्मोपॉलिटेंट है, हर जगह यह पाया जाता है। ठीक है, इस फैमिली में कौन कौन से पौधे आते हैं, तो गेहूं हो गया, धान है, मक्का है, बांस है, दूब है, जौ है, ईख है, गन्ना जिसे कहते हैं। तो ये सारे पौधे जो है इस फैमिली में आते हैं। हैबिट इसका क्या है, स्वभाव कैसा है इस पौधे का, तो ये कुछ पौधे तो एक वर्षीय होते हैं, कुछ जो है बहुवर्षीय होते हैं, कुछ द्विवार्षिक होते हैं शाकीय झाड़ी के रूप में, कुछ पौधे काष्ठीय होते हैं, जैसे कि बांस का पौधा इसमें जो आता है वो काष्ठीय है, लकड़ी प्रदान करता है। इसकी जड़ें रूट्स जो है वो कैसे मोनोकोटिलिडन्स है ना, एक बीजपत्री है। तो स्वभावतः इसकी जड़ें जो होगी अपस्थनिक जड़ें होगी, रेशेदार जड़ें इसमें पाई जाएगी। खसखस की जड़ें जो होती है वो सुगंधित होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इनके नोड्स और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि, नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। पर्व संधि बंद होता है और फुला हुआ होता है, इस बात को याद रखना है। इस पौधे की तना जो है, तना को अगर देखें तो तना लंबा होता है। कुछ पौधे की तनों में ठोस होते हैं तने, जैसे गन्ना और मकई में ठोस तना होता है अंदर से भरा हुआ। बहुत सारे पौधे में तना अंदर से खोखला होता है, गेहूं, बांस, जई है ना, ये अंदर से क्या होता है खोखला होता है। बांस में आप देख रहे हैं कि नोड वाला जगह पर क्या है, तो भरा हुआ है, बाकी हिस्सा बांस का जो होता है वो खोखला होता है। पत्तियां इसकी जो होती है, लीव्स जो है वो एकांतर होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, फलक रेखीय होते हैं, पर्णवृत्त का अभाव होता है ना, पत्तियों में पर्णवृत्त का अभाव होता है। लेकिन लैमिना लीफ ब्लेड जो है, पर्णाधार जो है वह सुविकसित होता है, तना के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। सिरा विन्यास, जब भी एक बीजपत्री है तो समानांतर सिरा विन्यास इसमें पाया जाएगा। इनफ्लोरेसेंस को देखें, पुष्प क्रम को देखें, तो पुष्प का अरेंजमेंट कैसे है फूल पौधे में, तो संयुक्त हो सकता है फूल, है ना, और स्पाइक, जटिल। प्रत्येक पुष्प एक अक्ष से उत्पन्न होता है ना, जिसे रैकिला या राइचिला कहा जाता है। आधार पर क्या होता है, पुष्प के आधार पर दो ब्रैक्ट उपस्थित होते हैं, है ना, जिसे तुस या ग्लूम कहते हैं। ये जो होते हैं ब्रैक्ट बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं। प्रत्येक पुष्प के आधार पर दो सहपत्र नीचे वाले दो सहपत्र मौजूद होते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं, और ऊपर वाले को पेलिया कहा जाता है। ठीक है, अब इसके फूल को देखें तो फूल जो होता है उसमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टिएट है ना, दोनों प्रेजेंट होता है। सहपत्र और सहपत्रिका उसे कहते हैं। यह पौधा कुछ में तो द्विलिंगी होता है, यानी कि फूल जो होते हैं नर और मादा दोनों तरह के होते हैं। सहपत्र और नर और मादा दोनों तरह के फूल होते हैं। सहपत्र, सहपत्रिका ये सब भी मौजूद होगा। गेहूं, बांस, धान जो हो गया इसका द्विलिंगी उदाहरण है। एक लिंगी पौधे में मक्का है आपका, है ना, तो मक्का में क्या होता है, एक जगह पर एक ही पुष्प नर या मादा पुष्प निकलते। एक ही पौधे में दोनों पुष्प रहेंगे, लेकिन एक जगह पर मादा और एक जगह पर नर पुष्प रहेगा। पौधा कैसा होता है, अपूर्ण हाइपोगाइनस होता है। ये कैसा होगा, तो अपूर्ण हाइपोगाइनस होता है। अब ये देखें आप, इसमें कैलिक्स और कोरोला की बात करें, हरे वाले भाग की, है ना, और रंगीन वाले पार्ट को, तो इसमें वो दोनों अनुपस्थित होता है। दोनों मिलकर के परिदल पुंज का निर्माण करता है, जिसे पेरियंथ कहा जाता है, जिसकी संख्या 2 या 3 होती है, ज्यादा नहीं होते, छोटे होते हैं और स्पाइक जैसे होते हैं, कांटेनुमा होते हैं, सल्की होते हैं, लोडिकुल्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखें इसके पुमंग को, नर भाग को देखें, एंड्रोसियम को देखें, तो इनके जो पुंकेसर होते हैं वो प्रायः 3 होते हैं, जैसे कि गेहूं में, कुछ में 6 होते हैं, जैसे कि धान, बांस हो गया। पुतंतु, जिसके आधार पर हमारा एंथर खड़ा होता है। पुतंतु जो होते हैं पतले लंबे, है ना, पराग कोश इसका बाइलोब्ड होता है, मुक्त दोली होता है, वर्सेटाइल होता है, बहुर्मुखी होता है ना। तो ये नर भाग को हम लोगों ने देखा। अब इसके जायांग वाले भाग को देखिए, मादा भाग को देखिए, तो गायनेसियम जो होता है वो अंडाशय एकांडपी होता है, मोनोकार्पेलरी, एक ही कार्पेल उपस्थित होता है ना, यानी कि नर में मादा भाग एक ही होता है, एक कोष्ठ की होता है ना। लोब की संख्या कितनी है, 1 है।
ऊर्ध्वपर्ती, है ना, का मतलब हुआ सुपेरियर। अंडाशय जो इसका ओवरी जो है वो कैसा होगा, सुपेरियर ओवरी को रखेगा। एक बीजांड रहेगा, ओव्यूल्स जो है एक रहेगा, और बीजांड विन्यास जो है ना, प्लेसेंटेशन जो है वो कैसा होगा, बैसल होगा, वर्तिका छोटा होगा, है ना, और वर्तिकाग्र जो होगा द्विशाखित होगा, 2 ब्रांच निकलेगा, है ना, वर्तिकाग्र से, और या फिर हो सकता है 2 से ज्यादा शाखा भी रहे, है ना। पक्षवत होगा, सिलिएटेड होगा, ढेर सारा सिलिया लाइक रचना उस पर मौजूद रहेगी। फल जो होता है जनरली प्राय जो होते हैं कैरियोप्सिस शुष्क होते हैं, ड्राई फ्रूट्स इसमें लगते हैं, लेकिन कुछ में जैसे बैम्बूसा है में बेरी फल लगता है ना। डेंड्रा क्लाइमस है, इसमें नट का निर्माण होता है फल के रूप में। बीज जो होते हैं भ्रूणपोषी है ना, इंडोस्पर्म बचा रहता है बीज में। पराग जो है हमेशा जो है सामान्यतः हवा के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है परागन। फ्लोरल फॉर्मूला के देखे तो एक्टिनोमॉर्फिक है ना, असम्मित है। दूसरा, नर और मादा दोनों एक ही में मौजूद है। पेरियंथ की संख्या 2 है। एंड्रोसियम जो है नर भाग जो है 3 है। गायनेसियम की संख्या 1 है, और यह सुपेरियर है। यहाँ पर देखे नर भाग ये तीनों हो गया, है ना, या मादा भाग हो गया, है ना। इस तरह से पेरियंथ की संख्या को भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राइमनी पोएसी फैमिली को पढ़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे सारे वीडियो से जुड़े रहे। धन्यवाद।